मैं जय भगवान वर्मा, मैं शिक्षक हूँ पेशे से और वर्तमान में प्रिंसिपल की पोस्ट पे मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगवा में कार्यरत हूँ। बस एक ही मूल मंत्र है, एक ही बात को लेके मैं आया था कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जातिगत जनगणना भी यही मुद्दा है कि हमें पता तो चले कि हमारी जनसंख्या कितनी है, क्या उस जनसंख्या के अनुपात में हमारी विभिन्न, चाहे लोकल बॉडी की बात हो, चाहे संसद की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, क्या उसमें हमारी हिस्सेदारी है कि नहीं है। जब बात आती है राजनीति की तो ये राजनीतिक लोग या पार्टियां एक ही बात कहती है, बोले आपके लोग जीतते तो नहीं है, बोला इसलिए टिकट नहीं मिलती क्योंकि वो इलेक्शन में जीतते नहीं है। चलो ये बात मान लिया कि हमारी BCA की आबादी बिखरी हुई है। जैसे BC-B कैटेगरी है, वो कंसंट्रेट है, उनकी एक बेल्ट है, वहाँ पे हारने वाला भी उन्हीं का होता है, जीतने वाला भी उन्हीं का होता है। लेकिन क्योंकि BCA बिखरी हुई जातियाँ हैं तो इलेक्शन में नहीं जीत सकती, कोई बात नहीं। और बहुत HPSC है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, और कितनी ही ऐसी नियुक्तियाँ हैं जो पॉलिटिकली अपॉइंट होती है। तो एक बार चीफ मिनिस्टर से हम मिलके भी आए थे, जब बात आई मान जी चलो कोई बात नहीं, मंत्री हमारा नहीं बना, तो HPSC में 8 मेंबर है, बताओ एक भी मेंबर BCA का है कि नहीं है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हमारा मेंबर है कि नहीं है। और जहाँ तक वोटों की बात है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा चीज़ है कि वोटों के आधार पे जीता, इसमें कोई ना कोई पेपर होता किसी तरह का, ना कोई एंट्रेंस एग्जाम है। अब आप 14 का मंत्रिमंडल हरियाणा में बनता है तो देख लो, जिनके मंत्री एक कम्युनिटी विशेष के 3 मंत्री है, जबकि जनसंख्या उनकी 2% भी नहीं है। हमारे लिए इन्होंने ग्रुप D की पोस्टें बनाई हुई है राजनीति में, माटी कला आयोग, केस कला आयोग, सफाई आयोग। एक बारी चीफ मिनिस्टर से मिल के आए थे सर हम किसी के माध्यम से, तो उन्होंने, मैंने कहा कि माँ जी 5,000 साल पहले आपने कहा था इलेक्शन में कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, लेकिन आपने व्यवस्था परिवर्तन किया तो नहीं। आज से हम पीछे से सिंधु घाटी की सभ्यता में भी चले जाएं तो कुम्हार मिट्टी का काम करता था, नाई बाल काटते थे, वाल्मीकि भाई सफाई करते थे। और आज आपकी सरकार में माटी कला आयोग कुम्हार के पास है, केस कला आयोग नाई, सफाई आयोग का चेयरमैन वाल्मीकि बना दिया। और ब्राह्मण शिक्षा देते थे तो शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा आज ब्राह्मण है। तो व्यवस्था कहाँ बदली, वही तो व्यवस्था है। एक दबे कुचले लोग हैं, उनको आप शिक्षा मंत्री बना दो, अपना शिक्षा दीक्षा काम खुद कर लेंगे वो। तो अब समय है जागरूकता का, और हिस्सेदारी की बात तब होगी जब सबसे पहले जाति वाइज जनगणना हो। बिहार इसका बड़ा एग्जाम्पल है। बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं कि 84% तबका है, उसकी 8.4% भी हिस्सेदारी नहीं है। तो ये मांग बड़े स्तर पे हर राज्य में उठनी चाहिए, चाहे राजस्थान की बात हो, हरियाणा की बात हो, दिल्ली की बात हो। और इसीलिए लंबे समय से हमारा मुद्दा था और ये इस पे काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि एक बार इसके आंकड़े आएंगे तो फिर बड़ी मांग उठे। समाज के नुमाइंदे हैं जो विभिन्न पार्टियों में काम कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही वो है कि आप है ना कि जागरूक बनिए। पहले तो मुद्दे क्या हो, कई बार हम अनावश्यक जो मुद्दे हैं ना इलेक्शन के, भी बांटने वाले मुद्दे, हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं है, किसका भला होने वाला इससे। धारा 370 भी कोई मुद्दा नहीं इस देश का। एक कमिटमेंट किया था, पीछे सरकार ने किया होगा, और उसके तहत कोई धारा बनी थी, अब तोड़ दी तो भी कोई बात नहीं है, वो थी तो भी कोई बात नहीं थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, ये इंडिया में हो ही नहीं सकता कि अलग अलग कम्युनिटी है, अब अलग अलग कम्युनिटी है, उनकी अलग अलग रीति रिवाज है, सभी को हम एक कानून से नहीं आंक सकते। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो तब होगी कि सभी के बच्चे एक जैसी शिक्षा ग्रहण करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। सभी को बराबर का हक बने, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। सभी को हिस्सेदारी उनकी उसके हिसाब से मिले, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि 10% लोग हैं, उनका 90% संसाधनों पे कब्जा है। तो समाज से एक ही मांग है कि
इस बार चुनाव में ओबीसी एक मुद्दा बने, विभिन्न पार्टियां भटकाने का प्रयास करेगी, अलग अलग मुद्दे लेके आएंगी, तो उनको घेर के ओबीसी के मुद्दे पे लेके आए। हमारी बात बिल्कुल गलत था ये, क्योंकि ये कोई मतलब एक पैमाना नहीं है, ये तो एक छंटनी का एक माध्यम था। कोई भी परीक्षा होती है, प्री और मेन एग्जाम, छंटनी की जाती है। नहीं तो ये थोड़ा ही है कि मान लिया कोई इतिहास के 5 क्वेश्चन अगर लिख के ज़्यादा नंबर ले जाए तो वो इंटेलिजेंट होगा। एक पैमाना है, एक छलनी है। तो जब 100 पोस्टें थी, 100 की भर्ती होनी चाहिए थे। पीछे भी देखा एक बारी इनेलो की सरकार में इंस्पेक्टर लगे थे, केवल 20 एक ही पोस्ट थी ना इंस्पेक्टर की, वो खाली छोड़ दी, नन इज फाउंड सूटेबल करके, कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। और ये रूल है कि 2 बार पोस्टें निकलती है, तीसरी बार वो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये साजिश है कि ये पोस्टें एक बारी और निकलेगी, फिर ये कह देंगे कि कैंडिडेट सूटेबल नहीं मिले और अगली बार वो जनरल कैटेगरी में चली जाएगी। बैकलॉग नहीं होता बीसीए का।